Hello everyone, this is Aisha and you're watching the Knowledge Tides. फ्रेंड्स, कई बार नेचर के ऐसे रूप देखने को मिलते हैं जिसे देखकर आम आदमी तो क्या बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सोच में पड़ जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ बारिश के बारे में। अब इसमें नया क्या है? बारिश तो दुनिया के हर कोने में होती ही रहती है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं कहीं पे बर्फबारी होती है और कहीं पे नॉर्मल बारिश किन्हीं जगहों पे बहुत ज़ोरदार होती है तो कहीं पे बहुत ही कम, लेकिन होती ज़रूर है। तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि बारिश हम सबने देखी है, लेकिन आज जिस बारिश के बारे में हम बात करेंगे वो सुनकर आपका सर चकरा ज़रूर जाएगा। सो गेट टू स्टार्ट। जेली रेन। ये वाक़यात है यूएस से वाशिंगटन की, जहां लोगों को आसमान से बारिश के साथ गिरते एक अजीब सा सब्सटेंस मिलता है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी अपनी अपनी बातें रख रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि ये किसी समुद्री जीव से निकलने वाली सब्सटेंस थे जो कि टोर्नेडो के जरिए आसमान तक पहुंचा होगा और बाद में नीचे जमीन पर गिरा होगा। रिसर्च बताता है कि इसमें ह्यूमन ब्लड सेल्स मिले हैं, लेकिन ये आसमान तक पहुंचे कैसे? दरअसल अब भी ये एक अनसुलझी पहेली है। रेड रेन। ये बात है 25 जुलाई 2001 की। केरल में अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती है। अचानक से बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश को देखकर लोग सहम जाते हैं। ऐसा क्या था पानी के रंग में? पानी का रंग बिल्कुल खून की तरह लाल था और तो और ये बारिश कपड़ों पर खून की तरह पीले दाग भी छोड़ रहा था। ये बारिश केरल के 2 जिलों कोट्टयम और इडुक्की में देखने को मिले थे। इस तरह की लाल रंग की बारिश केरला में 1896 में भी देखने को मिली थी। उसके बाद 2001 और अभी हाल फिलहाल जून 2012 में भी देखने को मिली थी। यही खूनी बारिश हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में भी गिरकर लोगों को हैरान कर चुकी है। सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज के पास बारिश के इस सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा गया। इनिशियल रिपोर्ट में बताया गया कि ये उल्कापिंड के फटने की वजह से हुआ था। बाद में ये थियरी गलत साबित हुई। इसके बाद पानी के सैंपल को ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजे गए, जहां इसकी वजह एक तरह का शैवाल यानी एल्गे को बताया गया। इस शैवाल की छोड़ी हुई काई और बैक्टीरिया से ही बारिश का पानी लाल रंग का हुआ था। स्पाइडर रेन। ऑस्ट्रेलिया के गुलबर्न में मई 2015 में मकड़ियों की बारिश ने लोगों की रूह को अपने आप से रूबरू करवा दिया। लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और सोच रहे थे कि दुनिया का अब अंत नजदीक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन्हें शांत किया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में मई एंड सितंबर में मकड़ियों का जन्म लेने का समय होता है और नई मकड़ियों के शरीर पर चिपकी जालें बहुत ही हल्की होती है और एक पैराशूट की तरह काम करती है और तेज हवा के साथ ही वो यहाँ वहाँ बस फैल जाती है। रेन ऑफ कॉइन्स। क्या हो अगर आप बाहर खड़े हो और आपके ऊपर पैसों की बारिश हो रही हो? जी हाँ, 1940 में रशिया के एक छोटे से टाउन में हजारों चांदी के सिक्के टोर्नेडो की वजह से बारिश की तरह ऊपर से गिरकर फैल जाते हैं, जो 16वीं शताब्दी के सिक्के थे और जो कि अब तक की सबसे महंगी बारिश भी थी। इन सिक्कों को जमीन में दबा दिया गया था, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टोर्नाडो ने वहां से गुजरते हुए इन सिक्कों को उठाकर लोगों के बीच गिरा डाला। एप्पल रेन। ये सुनने में अजीब है, लेकिन इंग्लैंड के छोटे से टाउन से लोगों ने बताया कि उन लोगों ने एप्पल्स को आसमान से गिरते हुए देखा है, जो कि कुछ देर तक गिर रहा था और उन्होंने इसके पीछे की वजह को जाननी चाहिए। आसपास के सर्चिंग के बाद स्पेशलिस्ट का कहना था कि हवाओं ने कई सारे सेबों को इकट्ठा किया और बाद में वो आसमान से एक एक करके गिर गए। वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी था कि ये किसी उड़ते हुए हवाई जहाज से गिरे हैं।
वेल, कुछ भी हो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं तो अब नॉर्मल सी बात। फिश रेन। क्या आपने कभी मछलियों की बारिश के बारे में सुना है? सुनने में भले ही अजीब हो, मगर ये बात बिल्कुल सच है। मैक्सिकन स्टेट ऑफ कैमिलिपस में 2017 में मौसम के बिगड़ने के साथ मछलियों की बारिश होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मछलियों की बारिश। दरअसल ये मछलियाँ स्वर्ग से नहीं गिर रही थी, ये गिर तो आसमान से ही रही थी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी सारी मछलियाँ आखिर आसमान में पहुँची कैसे? इस पर कई साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद पता ये चला कि इस तरह के कंडीशंस तब जन्म लेती है जब समुद्र में भवंडर जन्म ले रही हो। जब कोई भवंडर समुद्र के पास या समुद्र तल को पार करता है तो ऐसी स्थिति पानी के भीषण तूफान में बदल जाती है। पानी की सतह पर मौजूद मछलियाँ, मेंढक, कछुए, केकड़े जैसे जानवर को हवाएं अपने साथ खींचकर ले जाती है और तब तक आसमान में रहती है जब तक हवा की गति कम न हो जाए। जब हवा की गति धीमी पड़ जाती है तब ये भवंडर अपने साथ समेटे उन चीज़ों को मूसलाधार बारिश के साथ वहाँ गिरा देती है जहाँ पर उसकी गति धीमी पड़ जाती है और इस तरह मछलियाँ आसमान से बारिश के साथ गिरने लगती है। ये रेन तकरीबन हर साल यहाँ होती ही रहती है और ये अब यहाँ के लोगों के लिए आम बात है। मिल्की रेन। इस नाम से आप समझ गए होंगे कि शायद ये रेन सफ़ेद रंग की होती होगी, इसलिए इसका नाम मिल्की रेन पड़ा है। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दरअसल ये घटना थी यूएसए वाशिंगटन की, जहां ऐसी बारिश पहले कभी देखी नहीं गई। रिसर्च किया गया पर नतीजा कुछ भी नहीं। इसके बाद आसपास का मुआयना किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि उस इलाके में बहुत से वॉल्केनिक माउंटेन हैं और उनमें से उड़ते हुए राख बादल में जाकर पानी से मिल गया होगा। और दूसरी थियरी ये रखी गई कि वहाँ से निकलने वाली लेक की डस्ट है जो उड़ते हुए बादलों में पहुँचे होंगे और बारिश के दौरान पानी से मिल गया होगा और वहाँ के लोगों को सफ़ेद बारिश देखना नसीब हुआ। डायमंड रेन। आपने पैसों की बारिश के बारे में जान लिया होगा। अगर मैं कहूँ कि इससे भी महंगी बारिश हुई है तो आप पूछेंगे कि वो क्या है, तो मैं बता देती हूँ कि वो है हीरो की बारिश। क्यों, आपकी आंखें चमक गई ना? लेकिन ये बारिश अर्थ पे नहीं होती है बल्कि जुपिटर प्लैनेट पर होती है। जुपिटर की वेदर एंड फोर्स मिलकर हीरे बनाते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि वहां पर गिरने वाली हीरो का साइज तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत बड़ी और कीमती है। गोल्फ बॉल रेन। 1969 में यूएसए फ्लोरिडा में हुए ये अजीब सी बारिश लोगों को चौंका देता है। साथ ही ऊपर से गिरने की वजह से चीज़ों का बहुत नुकसान भी होता है, बट फॉर्चुनेटली कोई इंजर्ड नहीं होता। दरअसल उस एरिया में कई सारे गोल्फ कोर्स मौजूद थे और जब एक स्ट्रॉन्ग टोर्नाडो वहां से गुजरा तो वो बॉल्स को उठाकर साथ ले जाता है और जहां ये वीक पड़ जाता है उस एरिया में ये सभी गोल्फ बॉल्स बारिश की तरह आसमान से गिरा देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।